प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 7 जुलाई 2021 का बाइबल वचन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्याएं 55 से 57 और अध्याय 42 का पद संख्याएं 1 से लेकर 5 से 7 और 17 से 24 तक से लिया गया है। वचन कहता है, समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहें वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उनसे उसने अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूं। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा। तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषिए का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 7 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रेयस, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थोमस और नाकेदार मती,
अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सीमोन कनानी और यूदस इस्कारियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और सामरियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के दोनों पाठों में हमने सुना कि ईश्वर अपनी योजनाओं के प्रचार करने और कुछ विशेष कार्य सौंपने के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं। उनको अपने आगे की जीवन में बहुत कठिनाइयों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मनुष्य निर्बल है, लेकिन ईश्वर शक्तिशाली है। जो इस संसार में असंभव है वह ईश्वर पर विश्वास रखने के कारण संभव हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर को पूर्ण हृदय से प्रेम कर उन पर आशा एवं विश्वास रखते हुए महान व्यक्ति को आज के पहले पाठ में हम देखते हैं। जी हाँ, योसेफ हमेशा ईश्वर के वचनों के अनुसार जीना चाहता था, किंतु उनके भाई कभी भी ईश्वर से नहीं डरते थे। अपनी ईमानदारी और ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण योसेफ ने कभी पाप नहीं किया, लेकिन उनके भाई लोग हमेशा ईश्वर के रास्ते से भटकते हुए बुराई की ओर कदम बढ़ाते थे। अपने भाइयों से बहुत कष्ट मिलने के बाद भी योसेफ के हृदय में उनके प्रति अपार प्रेम एवं सहानुभूति की भावना आती है। जो व्यक्ति तहे दिल से ईश्वर की बुलाहट को पहचानते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, वे ही अपने दुश्मनों एवं अपराधियों को क्षमा प्रदान कर उन्हें भी प्रेम से ईश्वर के राज्य में ले जा सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य स्थापित करने के लिए 12 शिष्यों को चयन कर बुलाते हैं और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और बीमारियों को चंगा करने का अधिकार देते हैं। उन्हें इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को खोजने भेजते हैं और स्वर्ग राज्य स्थापित करने का आदेश देते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त धार्मिकता की खोज और प्रचार प्रसार के लिए मनुष्य रूप धारण किए। उन्होंने अपने सहयोगियों को चुना, शिक्षा दी और नियुक्त किया कि वे मनुष्यों को नष्ट होने से बचाएं और उनका सही मार्गदर्शन करें। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश देते हुए कहा, इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ और राह चलते उपदेश दो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम प्रत्येक भी उन्हीं 12 में से एक हैं। जैसे पतरस पत्थर जैसा विश्वासी, थोमस संदेह भरा व्यक्ति, जेम्स और योहन जैसे पद पाने के लालची और यूदस पैसों का लालची चोर इत्यादि। आज प्रभु हमें हर क्षण, हर पल, हर रोज अपने कामों को आगे बढ़ाने और स्वर्ग राज्य स्थापित करने के लिए बुलाते हैं। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, यीशु ख्रिस्त अपने मिशन कार्य को पूरा करने के लिए अशिक्षित साधारण से साधारण मनुष्यों को बुलाते हैं और अपना शिष्य बनाते हैं।
ताकि इन साधारण गरीब एवं अशिक्षित शिष्यों के द्वारा असाधारण कार्य कर सके। उन्होंने इन्हें इसलिए चुना ताकि वे उनके साथ रहें, मिशन कार्य के लिए भेजे जाएं और ईश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने में प्रचार कर सकें। हमें भी यीशु एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, उनका अनुकरण करने के लिए और उनकी शिक्षा के प्रचार के लिए बुलाते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु हमें भी समाज और अपने जीवन के भ्रष्टाचार और पापों से मुक्ति पाने के लिए आह्वान करते हैं एवं समाज के भूले भटके भाई बहनों को स्वर्ग राज्य में वापस लाने का आदेश देते हैं। परंतु हम भी बहुत बार स्वर्ग राज्य स्थापित करने के बदले समाज में यूदस की तरह पैसों के लालची चोर, जेम्स और योहन की भांति पद के लालची और थॉमस के जैसे संदेह भरा व्यक्ति होकर समाज और कलीसिया में द्वेष, घृणा, लड़ाई झगड़ा, अशांति बहाल करते हैं। तो आइए भाइयों बहनों, हम अपने अंतःकरण की जांच करें कि हम 12 शिष्यों में कौन हैं और मेरा स्वर्ग राज्य स्थापित करने में क्या योगदान है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष एवं कृपा से हम अच्छे ख्रिस्तीय जीवन जी सकें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने पुत्र पुत्रियों को अपनी कृपा से भर दे, बाइबल वचन पढ़ने एवं समझने की शक्ति प्रदान कर, ताकि वे आपके वचनों को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में अमल करते हुए आपकी शिक्षा के अनुरूप जीवन यापन करें और अपने पड़ोसियों को अच्छा ख्रिस्तीय होने का उदाहरण दे सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।